आओ बच्चों, आज हम संधि की जानकारी ले लेते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़। संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर के साथ जो संधि होता है वह होता है स्वर संधि। उदाहरण की ओर देखते हैं। महान, महा, धन, आत्मा। अब यहाँ हा शब्द आ इस स्वर पे समाप्त होता है और आत्मा शब्द आ से शुरू होता है। तो यहाँ पर आने वाला आ ये स्वर है और यहाँ पर आने वाला आ ये स्वर है, इसलिए दोनों स्वरों के मेल से स्वर संधि बनता है, जिसका संधि शब्द युक्त शब्द होता है महात्मा। उसी प्रकार एक उदाहरण और ले लेते हैं। सु, धन, आगत। अब सु मतलब सु में आने वाला उ और यहाँ पर आने वाला आ दोनों स्वर है, इसलिए यह होता है स्वर संधि। बन के शब्द तैयार होता है स्वागत। स्वर के योग से जो संधि बनता है वह होता है स्वर संधि। समझे? अब आगे चलते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ जो संधि होता है वह होता है व्यंजन संधि। सम, धन, तोष। अब यहाँ पर सम, ये म और ये त, ये दोनों व्यंजन हैं, इसलिए व्यंजनों के जोड़ से होने वाला संधि होता है व्यंजन संधि। संतोष और संधि का प्रकार होता है व्यंजन संधि। ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। दिक्, धन, दर्शक। अब दिक् ये क भी व्यंजन है और ये द ये भी व्यंजन है, इसलिए जो शब्द बनता है दिग्दर्शक यह होता है व्यंजन संधि। व्यंजनों के योग से बनने वाला संधि होता है व्यंजन संधि। समझे? अब आगे चलते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के योग से जो संधि बनता है वह होता है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि। अंतः, धन, चेतना। अब यहाँ पर विसर्ग आया है, इसलिए यह है विसर्ग संधि। अंतश्चेतना।
दुर्लभ, यह भी वैसा ही शब्द है। दुहु धन लभ, यहाँ पर विसर्ग आया है। इस विसर्ग के साथ होने वाला संधि जो होता है वह होता है विसर्ग संधि। दुर्लभ, समझे? इस प्रकार संधि के आधार पर तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है, संधि लिखकर संधि का भेद लिखिए। इसलिए संधि के भेद जानना और उन्हें पहचानना जरूरी है। पाठ के पीछे जो स्वाध्याय दिया है उसे लिखिए। अगर कुछ बात समझ में न आए तो मुझे ज़रूर पूछिए।